बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज बात करेंगे हल्का NA 171 यानी 171 कौमी हल्का है जो नशिस्त खाली हुई थी। रईस मुमताज मुस्तफा एडवोकेट जो हमारे MNA मुंतखब हुए थे वो इंतकाल कर गए। उसके बाद ये सीट खाली हुई और 12 सितंबर को जो है ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है ये मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और रईस हसन मुस्तफा एडवोकेट जो मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के साहबजादे हैं वो मुकाबले में आ रहे हैं। एक बार फिर मखदूमों का मुकाबला करने के लिए पिछली बार जो है भारी अक्सरियत से मखादीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं कि क्या ये खोई हुई नशिस्त मखादीम के हिस्से में वापस आती है या नहीं। इसी हवाले से इसी इलेक्शन पे तबसरा करने के लिए आज हमारे पास मुमताज सहाफी तज्जियाकार डॉक्टर मुमताज मुनिस लाइन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप इस इलेक्शन को किस नजर से देख रहे हैं, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आतमुन्नबीन के शायद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। तो सब इस वक्त पोजिशन ये है कि ये जो इलेक्शन NA 171 का ज़िमनी इलेक्शन 12 सितंबर को होने जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि रोहिंग्या रखने की तारीख का सबसे दिलचस्प और इंतहाई मजेदार, जिसको आप कह सकते हैं, ये इलेक्शन होगा। क्योंकि अगर तस्वीर के दोनों रुखों को देखा जाए, एक रुख तो ये है कि इस हल्के में पहले भी 1,03,000 रईस मुमताज मुस्तफा साहब ने वोट लिए थे और इस हल्के में PTI का बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है और अब हसन मुस्तफा साहब नौजवान सियासतदान हैं, उनका पहला इलेक्शन है, तो वो एक अच्छे अंदाज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके साथ उस हल्के के तीनों MP साहबान मौजूद हैं, जीती हुई सीटें। अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि मुमताज मुस्तफा एडवोकेट साहब की हमदर्दी का वोट भी आएगा, उनकी शख्सियत का वोट भी इनको मिलेगा? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुमताज मुस्तफा साहब एक इंतहाई ऑनरेबल नाम थे, वो हमारे जिले का एक इंतहाई बड़ा नाम थे। मैं एक उनकी शख्सियत का बड़ा मद्दाह हूँ, जाती तौर पर मैं उनका बड़ा मद्दाह हूँ। वो एक इंतहाई अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे और बड़े शफीक इंसान थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे कैंडिडेट थे। लेकिन उनका वो आबाई घर भी जो है, बेशक वो शहर में रहते हैं, तो उनका हल्का इंतखाब दिया। लेकिन इस वक्त मियाँ वाली पेशिया वाले मखादीम साहबान का भी एक जो स्टांस है वो बड़ा जोरदार है। एक तो ये है कि वो चारों घर इकट्ठे लड़ रही है और उनके सारे ग्रुप यानी मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को जो है PDM का उम्मीदवार भी कहा जा सकता है। उससे बड़ी बात मैं आपसे करने लगा हूँ। देखिए, ये मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब जो है, ये इस वक्त मियाँ वाली पेशिया के तमाम धड़ों के मिस्टर का ना सिर्फ कैंडिडेट है बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के मिस्टर का कैंडिडेट है। PM मियाँ नवाज शरीफ ने उनके महत्व का ऐलान कर दिया है कि उस पार्टी को टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बाकी साथी जमातें। और सबसे बढ़कर यह है कि उन्हें हुकूमती मुकम्मल एज हासिल है, हुकूमती लोगों का, हुकूमती मशीनरी का और इंतजामिया का, तो वो उनके लिए एक बड़ा उनका प्लस पॉइंट उनके पास मौजूद है। अच्छा डॉक्टर मुमताज मुनिस साहब, ये बताइए कि अगर इन हालात में जब हुकूमत पंजाब में भी और मरकज में भी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, अगर इन हालात में भी तहरीक इंसाफ इनको हराने में कामयाब हो जाती तो फिर ये कहाँ खड़े होंगे? देखिए, मफरूजे पे तो छोटा बात नहीं की जा सकती जी, बात तो जमीनी हक़ाइक़ पे की जा सकती है। गुज़श्ता जो 5 दिन की सिर्फ कंपेन है दोनों ग्रुपों में, उन 5 दिन की कंपेन में, मैं सिर्फ वर्ड कंपेन यूज कर रहा हूँ, कंपेन में मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब रईस हसन मुस्तफा साहब से बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है, उन्होंने जो अपने गली मोहल्लों में, एक एक बस्ती में, एक एक वोट में, एक एक इलाके में, जिस अंदाज में तमाम मखादीम मियाँ वाली पेशियां और वहाँ के सियासतदान और वहाँ के जिस अंदाज में इस पूरे इलाके का बदेला, इस पूरे इलाके की मशीनरी जिस अंदाज में काम कर रही है,
उस अंदाज में तो मैं समझता हूँ कि मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब, हसन मुश्तफा साहब से आगे जिस अंदाज में कैंपेन हो रही है। देखिए मुमताज मोनी साहब, ये जो जनरल इलेक्शन था उसमें भी इनकी कैंपेन तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन खामोश वोट जब घर से निकला था ना, तो फिर मखदूमों की जो है बोलती बंद हो गई थी। नहीं, ये वर्ड ऐसा मैं समझता हूँ शायद मुनासिब इसलिए नहीं है जी कि मखादीम मियां वाली पेशिया ने पिछले इलेक्शन में भी 1,15,000 के करीब वोट लिया था जी। एक तो इनके रईस मुमताज मुश्तफा साहब के 1,03,000 थे। अब वो तीनों चारों घोड़े का कैंडिडेट उनके साथ है, मखदूम खुसरो मुख्तार साहब का पूरा ग्रुप उनके साथ इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसे हालात में अच्छा पहले जो मखदूम इर्तिजा साहब जो है वो ज्यादा बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकते थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां वाली पेशिया में जितने मखादीम साहबान हैं, सबसे ज्यादा ग्रास रूट पे रास्ता मखदूम मोहम्मद इस्लाह हाशमी साहब का है। उनका उन्होंने पूरे, बेशक वो पिछले 2 इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हल्के में तमाम गबी, खुशी, कट पंचायत गिरा उनका आवाज। तो उनकी सियासत का जो तर्ज सियासत है वो उस इलाके के अवाम को पसंद है। और मखदूम इस्लाह साहब, मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब के लिए एक एक घर जा रहे हैं। मैं चेक कर रहा था कि जितने शायद मखदूम इस्लाह साहब ने किए हैं, किसी और उम्मीदवार ने या जो नहीं किए, जो कानूनी मीटिंग की है, इसलिए वो 0 जहां से उनके साथ खड़े हैं। अगर वो अच्छे उम्मीदवार थे, यकीनन वो अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन वो मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब तो ये इस अंदाज में कंपेन करें जैसे उनका अपना इलेक्शन है। अच्छा चले, आपसे तजजिया ले रहा हूं कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा? देखिए शायद भाई, ये कब्र वक्त है, ये तजजिया कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता। जमीनी हकायक में आपको बता देता हूँ। जमीनी हकायक में इस वक्त मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन साहब मुझे आगे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रईस हसन मुश्तफा साहब। ठीक है, तो ये अब हम ये कह सकते हैं कि कांटेदार मुकाबला होगा? बिल्कुल कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा देखिए ना, बिल्कुल कांटेदार मुकाबला होगा। एमएनएज और एमपीएस जो है वो पीटीआई के हसन मुश्तफा साहब के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल खड़े होंगे, उनके कैंडिडेट, उनके जीते हुए तीनों एमपीएस उनके साथ हैं। मैं कहता हूँ तो सब आप क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा माशाल्लाह 30 साल का जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है, आप तस्वीर के दोनों रुखों को देखें। तो अगर हसन साहब के साथ उनके 3 एमपीए खड़े हैं, उनकी पार्टी खड़ी है, उनके साथ इमरान खान का जरूरी वोट बैंक करा है, हसन मुश्तफा साहब खुद बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप दूसरा रुख देखें तो ये जो बुडेलों का हल्का है, इसमें बस्तियां हैं, इसमें पोलिंग स्टेशन है। मैंने जो देखा है, तो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इसकी पोलिंग स्टेशन है, जो बस्तियां हैं, वो मखादीम मियां वाले पेशियां एक एक को कैप्चर करेंगे, एक एक जगह अपनी टीमें बिठाएंगे और वो इस इलेक्शन को यूं हाथ से भी जाने देंगे। तो सब यहाँ आपके लिए मैं किसी बात बता दूं, क्या मैं पाकिस्तान से ये हल्का मियां वाली मखादीम मियां वाली पेशियां ना सिर्फ ये तारीख में पहली बार इनके हाथ से निकला है ना, ये तारीख में पहली दफा इनके हाथ से निकला है। और ये कहते हैं कि हम शायद सो रहे थे, हमें सोए हुए को इन्होंने आके दिखा दिया है। उनकी ये पोजीशन है, वो बड़े जुनून से ये इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, जनरल इलेक्शन में मियां वाली से तो काफी सारे उम्मीदवार थे ना, उनके वोट डिवाइड भी हुए थे। जी मैंने पहले अर्ज की, उनके 3 उम्मीदवार थे, उनके 1,15,000 वोट थे। और हसन मुश्तफा साहब के मुमताज मुश्तफा साहब के जो वोट थे वो 1,03,000 थे। ठीक है, तो अब सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन हसन मुश्तफा साहब इंतहाई अच्छे कैंडिडेट हैं और बड़े जुनूनी अंदाज में कंपेन कर रहे हैं। उनके साथ पीटीआई का एक दावा है जो उनके साथ खड़ा है वर्करों का, वो फटने वाला है। और सबसे बढ़कर यह है कि उनके वालिद साहब जो हैं, उनका भी एक बड़ा मोहतरम नाम था, उनकी सिंपली का वोट जिसे आप कहते हैं ना, जिसे आप उनकी हमदर्दी का वोट कहते हैं, वो भी हसन मुश्तफा साहब के साथ खड़ा है। अच्छा, मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन के साथ जो है वो हुकूमती नशीनी के साथ होगी क्या? पाकिस्तान का तो यही तरह से सियासत है। पाकिस्तान में कभी हुकूमतें अपना ज़िमनी इलेक्शन हारती नहीं है। अगर हुकूमत अपना ज़िमनी इलेक्शन हारती है तो उसे हुकूमत पर अदम एतमाद गिना जाता है। उससे कहा जाता है कि ये एक हल्का नहीं हारे, ये अपनी सारी सीटें हार गए हैं, अब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहने का और वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म रहने का हक हासिल नहीं है। फिर पब्लिक के पास ये आर्गूमेंट होते हैं। अच्छा मुझे आखिरी सवाल आपसे कि
اس مہم میں جو ہے، اس کمپین میں کون کون سے مغادین جو ہیں، سیاستدان جو ہیں، وہ مخدوم طاہر الرشید الدین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈور ٹو ڈور ورک کرنے میں مصروف ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ تمام میاں والی پیشیا کے مخادیم اور جماعتی والی کے مخادیم، ظاہر پیر کی شخصیات، اب آپ اس میں ایک کھبائی حلقہ ہے پی پی 259، وہاں سے دو کینڈیڈیٹ بڑے تھے صاحب جی، وہ ظاہر پیر کے ساتھ وہاں حلقہ پڑتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہاں میاں شفیع محمد صاحب اور میاں اختر صاحب دو بڑے وہاں کینڈیڈیٹ ہیں، وہ دونوں مخدوم طاہر رشید الدین کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ اس حلقے میں مخدوم شہاب الدین صاحب جو انتہائی ایک آنریبل نام ہے سیاست کا، سابق وفاقی وزیر ہے وزارت عظمیٰ کے، وہ کینڈیڈیٹ رہے، ان کا مخدوم شہاب الدین صاحب کا نام ایک انتہائی آنریبل ہے، اور طاہر الرشید صاحب ان کے بیٹے ہیں، خود کمپین کر رہے ہیں۔ سوری، یہ مخدوم طاہر الرشید صاحب جو ہے مخدوم شہاب الدین کے صاحبزادے ہیں؟ یہ مخدوم طاہر رشید الدین صاحب جو ہے وہ مخدوم شہاب الدین کے صاحبزادے ہیں، اور مخدوم شہاب الدین صاحب اس میں بڑی دل و جان سے کمپین کر رہے ہیں۔ تو پورا ضلع جو ہے، پورے ضلع کا فوکس جو ہے تمام بڑے لوگوں کا وہ 171 پر ہے اس وقت؟ جی پورے ضلع کا نہیں آپ کہہ سکتے، میں تو اس کو پورے پاکستان کا کہوں گا کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی نظریں کم از کم یہ جو 15 دن ہے اس میں صرف اس کے الیکشن پر ہیں، تو جب اس انداز کا الیکشن ہو، جب اس طرح کا الیکشن ہو، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جیت جائیں گے شاید مخدوم طاہر رشید الدین صاحب۔ جی شاید مخدوم طاہر الرشید صاحب، کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ میاں ولی قریشیوں کے ہاتھ سے یہ سیٹ کبھی نہیں گئی، یہ پہلا موقع تھا جو الیکشن میں مخدوم رئیس ممتاز نصرت صاحب نے جو ہے ان کے ہاتھ سے یہ سیٹ جو ہے وہ چھین لی تھی، اب وہ اپنی سیٹ واپس لینے کے لیے تمام تر جدوجہد کریں گے۔ ڈاکٹر ممتاز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔